देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले एक बार फिर पीडीए को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी दलितों और पिछड़ों के अपमान का बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पीडीए का एक नया फॉर्मूला सामने रख दिया। अखिलेश यादव ने पीडीए के मूल भाव को प्रेम, दया और अपमान बताया। मामला लखनऊ के मलिहाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां बीजेपी की दलित विधायक जयदेवी कौशल को शीतला माता मंदिर में पूजा करने से रोके जाने का यह मामला सामने आया। इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, सवाल उठाया कि जब बीजेपी की अपनी जो दलित विधायक है उसके साथ मंदिर में ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम दलित और पिछड़े समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में पीडीए को राजनीतिक तौर पर जगह तो मिल सकती है, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ों दलितों को केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो उन्हें पीछे कर दिया जाता है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि मूल भावनात्मक सिद्धांत प्रेम, दया और अपनापन बताया। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित, दुखी या फिर अपमानित नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने पीडीए समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर पीडीए समाज एकजुट हो जाता तो पीडीए की सरकार हमेशा के लिए आ सकती है। बीजेपी विधायक जयदेवी कौशल से जुड़े मंदिर विवाद को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी इसे दलित सम्मान से जोड़कर बीजेपी पर हमलावर है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की ओर से क्या कुछ जवाब आता है, इस पर सभी की नजर भी है। यानी चुनावी माहौल बनने से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए को सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक बराबरी के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की है। क्या कुछ कहना है इस दरमियान बीजेपी की विधायक का, जरा वो भी सुनिए। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये विषय उठाया। भैया, आज मेरी डेट थी, मेरा कार्यक्रम था। बहुत दिन से ये कार्यक्रम टलता रहा। आज हमको समय मिला, मैं समय दे दिया था कि कल सुबह हम भैया यहाँ पे पूजन करेंगे। तो हम जब गए तो वहाँ सब पूरी व्यवस्था हुई, मगर मुझसे पूजा ना करवाया गया। और लोगों ने वहाँ बोले कि वो कमलेश कहने लगे कि विधायक जी आरती कर दीजिए, तो कहीं की आरती घूम लीजिए पंडित जी, और आरती हो गई सभी लोगों की। तो विधायक जी कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से आपका अपमान किया? आप जिस विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, सभी लोगों ने आपको वोट दिया है, आप विधायक हैं। योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार लगातार इस तरीके की बात कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर चलने की बात करती है, लेकिन इस तरीके का भेदभाव आपके साथ। अब वहाँ मेरे साथ में मंडल अध्यक्ष जी थे, रविराज लोधी जी थे, और ये गोपी जी थे मंडल अध्यक्ष, और ये रोहित जी थे, और कमलेश लोधी जी थे। तमाम लोग, काफी लोग थे। और जब हम गए तो वहाँ सभी लोग पहुँचे और सब बुलाया, हम लोग साथ में गए। और फिर 5 ईंटा रख दिए गए और एक आए पंडित जी, वही सब पूरा काम किया। मैं खड़ी रही, मुझसे कुछ भी नहीं करवाया गया। विधायक जी, क्या जातीय भेदभाव किया जा रहा है, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं? अब ऐसी बात तो है, तभी तो नहीं पूजा करने दिया। भेदभाव तो जरूर किया गया, इसीलिए नहीं पूजा करने दिया। विधायक कह रही हैं कि भेदभाव तो है, इसीलिए पूजा नहीं करने दी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामगार लोगों के, जो लोग मेला ढूले तक का काम करते थे, उनका सम्मान वो करते हैं, वो उनके पांव धोते हैं। प्रयागराज की तस्वीर सबके सामने थी, जहां पर जिन लोगों ने काम किया। बनारस की तस्वीर भी हमने देखी, जो मजदूर थे उनके प्रधानमंत्री पांव धोते हैं अपने हाथों से। लेकिन यहां बीजेपी की विधायक को पूजा करने से रोक दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या कुछ खेल था, किसका षड्यंत्र था, यह तो अलग विषय है, लेकिन यह विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार, बड़ा मुद्दा बन गया है। इसीलिए अखिलेश यादव ने पीडीए की परिभाषा को फिर से बदला। उन्होंने पीडीए को एक नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए में प्रेम, दया और अपनापन है, किसी का अपमान हम नहीं सहेंगे। अखिलेश यादव को एक बड़ा विषय मिल गया है और इसी विषय को लेकर अब वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है।
ये ट्वीट है उनका, और ट्वीट में वो साफ लिखते हैं कि भाजपा में पीडीए के लोगों का सम्मान नहीं हो सकता। उन्हें जगह तो दे देते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं होता है। अखिलेश यादव ने यह वीडियो भी साझा किया विधायक का, जिसमें वो कह रही हैं कि शायद मेरे साथ भेदभाव हुआ, इसीलिए मुझे न पूजा करने दी गई और ना ही पंडित जी ने कोई काम कराया। अब सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में, वो भी लखनऊ में, मलिहाबाद सीट से विधायक, इनको अगर रोक दिया जाएगा, वो दलित हैं या जो भी हैं, तो क्या संदेश जाएगा समूचे देश भर में, प्रदेश भर में। बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है इसको लेकर। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इस विषय में पार्टी से किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्या हुआ था कैसे हो उसकी पड़ताल कराएंगे। विधायक जी के साथ ये सब सारी चीज़ें किसने की हैं इस पर जांच पड़ताल होगी। शीतला माता मंदिर का मामला था, पंडित जी ने पूजा नहीं कराई विधायक जी से। अब विधायक जी वो बता रही हैं कि मैं वहाँ मौजूद थी और भी तमाम लोग मेरे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिनसे पूजा करानी थी वो समय से नहीं पहुँचे। विधायक जी मौजूद थी। कुछ लोगों ने कहा कि विधायक जी आप ही पूजा पाठ कर डालिए। विधायक जी आगे बढ़ी तो पंडित जी ने कहा चलिए हो गई पूजा। ये कुछ मामला ऐसा निकला कि शीतला माता मंदिर की जो भी वहाँ पर जो लोग देख रेख कर रहे हैं या जो भी पूजा पाठ वहाँ पर करवा रहे हैं, जो भी जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने विधायक जी से पूजा नहीं कराई और इसका अब खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। विधायक जी इसे अपने अपमान से जोड़कर देख रही हैं साफ तौर पर। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी अपने पीडीए को एक नया नाम दिया है। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। नौरतन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं हमारे साथ। नौरतन भाई का बहुत स्वागत। अशोक तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक भाई का बहुत स्वागत है। संजय राणा जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, संजय भाई का बहुत स्वागत। और कृष्णकांत जी हैं इनपुट हेड हमारे साथ। संजय भाई, कैसे देखा जाए ये पार्टी के लिए तो एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों को भाजपा में जगह तो मिल जाती है लेकिन सम्मान नहीं मिलता, सम्मान हमारे यहाँ मिलता है। इसीलिए उन्होंने पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन नाम दे दिया आज। सुनील भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए बड़ी अच्छी बात मैं सुन रहा था आपका वक्तव्य। पीडीए, देखिए पीडीए पे हम बाद में जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी में सबको मिला है। वहाँ पे पूजन कौन करा रहा था? अखिलेश यादव जी के पंडित जी। कुछ दिन पहले पंडित, पिछड़ा, क्या क्या बातें परिभाषा दे रहे थे, उसी में से पंडित जी थे ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी का पंडित तो था नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का पंडित था तो आप जिस पंडित को जोड़ रहे थे वो कौन सा पंडित था? प्रश्न तो उठेगा ना भाई। पंडित आप जोड़ रहे थे, पीडीए का नया फार्मूला एक हफ्ते पहले दिए थे। क्या दिए थे आपको याद है? पंडित जी होना चाहिए। पीडी को पंडित जी बता दिया। हाँ, पी से पंडित जी था, पी से पंडित जी था। अब देखिए अगर पंडित जी ने माननीय विधायक जी को मना कर दिया पूजा नहीं करना, यानी भाजपा के अंदर तो उनका सम्मान है, लेकिन भाजपा के बाहर जो पीडीए वाला जो पंडित जी हैं वो अपमान कर रहे हैं, तो ये गलत है। कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर हिंदू और सनातन धर्म को मानता है तो उसका पूर्ण अधिकार है किसी मंदिर में जा सकता है। लेकिन हो सकता है पीडीए वाले पंडित जी जो नए नए बने हैं वो सोच रहे हो कि चलो भाई विधायक जी हैं, सम्माननीय है, बड़े हैं, तो मैं पूजा कर दे तो आप दूसरे दक्षिणा नहीं होता, हम लोग डालते रहते हैं, हाथ से टच करा के, हो सकता है ऐसा हो। ये अपमान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, ये अपमान उस महिला का हुआ है, वो अपमान सनातन का हुआ। और अपमान किसने किया? पंडित जी जो पीडीए वाले थे, ब्राह्मणों ने नहीं किया, पंडित जी पीडीए वाले। तो अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा। जिस पीडीए को लेके चल रहे थे, जो पिछड़ा था, पंडित था, दलित था, और अखिलेश अल्पसंख्यक, आदिवासी, और अगड़ा मैं नहीं जानता उसका मतलब क्या है, सब मान लीजिए, तो वो पीडीए का जवाब कौन देगा भाई? आप ही दोगे ना, पंडित जी देंगे ना, जिस पंडित जी ने पूजा नहीं कराई है। अशोक तिवारी जी से मैं समझ लेता हूं। अशोक तिवारी जी, आपका नेचर तो ऐसा नहीं है, आप भी पंडित जी हो, आपका नेचर नहीं है ऐसा कि आप किसी का अपमान करो। लेकिन ये कौन से पंडित जी थे? संजय भाई बता रहे हैं कि ये नए नए जो आपके पीडीए में पंडित जी आए हैं, उन्होंने ही बताइए विधायक जी का अपमान कर दिया, पूजा नहीं करने दी उन्हें मंदिर में। फिर आपने एक नया पीडीए का एक और टाइटल दिया कि प्रेम, दया और अपनापन। फंस गए थे ना पंडित जी, इसलिए टाइटल आज चेंज करनी पड़ी। अशोक भैया जी, देखिए सर, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये सर्वविदित है कि दिल में कुछ होता है और जबान पे कुछ और होता है। इसी बात को स्पष्ट किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने।
जी। दिल में प्रेम दया अपनापन नाम की चीज है ही नहीं। वो कहने को तो दलित और पिछड़ों को जगह जगह दे सकते हैं, लेकिन उनको सम्मान देने की बारी आती है तो यही हाल होता जो हुआ। आज हालात ये हुए हैं कि उनके राज्य में, यानी कि जो भाजपा का शासन है इस समय, उसमें हर एक जगह नहीं, गंगा जल से धुलवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हमारे मुख्यमंत्री थे तो उनका आवास जो है गंगा जल से धुलवाया गया। ये छिपी हुई बात नहीं है। इनके मन में कितना छुआछूत की भावना होती है, कितना अगड़ा पिछड़ा की भावना होती है, कितना दलित की भावना होती है, कि किस तरह भावनाएं रखते हैं। ये छिपी हुई बात नहीं कि कन्नौज में मंदिर धुलवाया गया। ये सब क्यों होता है? ये सब इनके शय पे होता है। जब ये खुद ही मंत्री आवास से, तो अभी क्या उसी चिन्हों पे चलेंगे लोग, जो स्टार्ट करेंगे, दुआ करेंगे। यही बात तो कही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई जगहों कई मंचों पर कहा उन्होंने कि हमारा आवाज धुल गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया। ये जब मुख्यमंत्री साथ ऐसा हो सकता है तो आज विधायक साथ कर रहे हैं, जो कल था आज विधायक साथ कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक, विधानसभा तक, हर जगह केशव प्रसाद मौर्य तो साथ में रहते हैं। उनसे बड़ा तो पीडीए कोई है नहीं। वहां तो नहीं गंगा जल छिड़कते या केशव प्रसाद मौर्य साथ में रहते मुख्यमंत्री जी के। उनकी क्या हालत करी सर जी, उनकी क्या हालत करी है, किस लेवल पे ले गए हैं उनको, किस औकात में रखा है उनको। ये तो स्टूल मंत्री हो गए हैं, स्टूल बैठाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्होंने शंकराचार्य भगवान का हमारे अपमान किया है उनको हम दंड देंगे, सजा देंगे। कोई अधिकारी दंडित हुआ हो, एक भी कर्मचारी दंडित हुआ हो प्रयागराज में, उनकी बात को हल्का कर दिया, उनको स्टूल मंत्री बना दिया। अधिक अपमान क्या होगा केशव मौर्य का? केशव मौर्य न समझे वो अलग बात है। उनकी मजबूरियां क्या कराएंगे उससे, कितना उनको क्या क्या कराएंगी, ये उनकी अपनी बात है, व्यक्तिगत बात है। हमें दुख होता है जब केशव मौर्य का अपमान होता है, अब हमें पीड़ा होती है इस बात की अपमान क्यों किया। लेकिन सबसे ज्यादा वो कष्ट आपको देते हैं, फिर शब्दों के बाण से वो ऐसा घायल करते हैं आपको, फिर कई लोग लाल ताते हो जाते हैं। बोले केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो हमें ज्ञान दे रहा है। आज आपको दुख हो रहा है, उनके लिए कष्ट हो रहा है। जी, ये तो मजबूरियां क्या ना कराएंगी। मजबूरियां पार्टी में रहना है तो वही करना है जो कि करने से उनको कहीं कुछ लाभ मिल जाए, वो लाभ तलाश करते रहते हैं, अपना सम्मान गिरा देते हैं। ठीक है तो उनके साथ जो भी लोग खड़े हैं वो भी दुखी होते हैं, अपमानित होते हैं। जी हमें भी भाई नरोत्तम गुप्ता जी, आपकी विधायक का अपमान हुआ, कौन था ये? ऐसा किसकी हिम्मत हो गई? हालांकि संजय भाई बता रहे हैं कि वो नए नए पीडी में जो पंडित जुड़े हैं शायद उन्होंने रोका हो विधायक जी को, लेकिन एक विधायक को उसी के क्षेत्र में मंदिर में पूजा नहीं करने दी। अब अपमानित महसूस कर रही हैं। आपने फिर अखिलेश जी को पीडीए की परिभाषा बदलने पर मजबूर कर दिया। गुप्ता जी, भैया जी आवाज आ रही है आपको? भाई गुप्ता जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कृष्णकांत जी, ये तो मामला लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकता है। हालांकि जो बात संजय राणा जी कह रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कहीं सच्चाई रही हो तो फिर ये उल्टा तीर पड़ जाएगा। सुनील जी, जिस तरह का ये मामला अभी आया है और आस्था का मामला है, और भारतवर्ष में आपने काफी इस तरह के सीन्स देखे होंगे कि किस तरह से जो कुप्रथा थी भारत में उसको खत्म किया गया। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, काफी जद्दोजहद किया गया इसको लेकर, और महात्मा गांधी इसको लेकर काफी चर्चा करते थे, अनटचेबिलिटी, और इसमें किताबें भी लिखी गई है। भारत में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के लेखक हैं, संजय भाई को पता होगा, मुल्क राज आनंद, उन्होंने एक द अनटचेबल किताब लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया था। तो भारत की जो विकास यात्रा है, हम काफी आगे आ गए हैं, और आज के जमाने में अगर इस तरह की बात होती है, छुआछूत की बात होती है, तो शोभनीय नहीं है। अब बात करते हैं कि बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का कोई नुमाइंदा है, अगर वो अपने क्षेत्र में अगर पूजा करने के लिए जाती है या जाता है और उसको इस तरीके से रोका जाता है, तो ये भी शोभनीय नहीं है। लेकिन तीसरी बात है कि इसमें राजनीति हो रही है, वो भी हमारे हिसाब से उतना सही नहीं माना जाएगा। जो अखिलेश यादव आज से कुछ दिन पहले
पीडीए का मतलब समझा रहे थे कि उसमें पंडित भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसको चुनाव के आहट के साथ ही उसमें उन्होंने तब्दीली की है और मौका परस्त हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। और जिस तरह की घटना सामने आई और उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है, एक तरह से नया एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश में कि अब प्रेम की बात हो रही है, करुणा की बात हो रही है, अपनापन की बात हो रही है। ये सब किताबों में अच्छा लगता है। नहीं तो ये प्रेम, दया और अपनापन, ये अखिलेश जी कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कार्यकर्ता तो मानते नहीं है। अभी हमने देखा गायत्री प्रजापति की पत्नी आवास पर, वो भी विधायक है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की विधायक को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाल टोपी पहनकर ऐसा नाक में दम कर दिया, इतने बम फोड़े तिवारी जी घर के बाहर जाके, बोले बाहर निकला तो बम से उड़ा देंगे। अब बताओ, उन्होंने कई नाम लिखवाए, 4-6 टाइटल यादव भी थे उसमें। ये अपनापन, दया, ये सारी चीजें वहां क्यों नहीं समझ में आ रही कृष्णकांत जी? सुनील जी, इसके क्या कि कभी भी हम सीखे कि दो पहलू होते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि हम करुणा की बात कर रहे हैं, अपनापन है, प्रेम है, दया है और इस तरह की बातें सुनने में अच्छी लगती है, किताबों में भी ठीक लगती है, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में आप देखें, सपा पार्टी का जो अपना एक इतिहास रहा है, उसमें अगर वो गौर से झांकेंगे, खास कर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि उनकी पार्टी के अंदर में जो एक समानता की बात होती है और इक्वलिटी की बात होती है, वो कहाँ थी। आपने सही उदाहरण दिया कि उस वक्त में कहाँ हो जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे मसले हैं जबकि ऐसा देखा नहीं गया। तो चुनाव के आप आसपास आते ही जैसा लग रहा है, तमाम तरह का एक नैरेटिव जो है समाज में रखा जाता है और ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो खास वर्ग है, अभी पंडित की बात चल रही कि किस दिशा में पंडित जाएगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो एक तरह से टारगेट सेट किया गया है कि हम पंडित को अपनी तरफ करेंगे और ऐसे लोगों को जो ठीक है भाई। गुप्ता जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? सुन पा रहे हो नरोत्तम गुप्ता भाई? आप तो सरकार हो, आप तो अपना नेटवर्क मजबूत रखो भैया। अब तिवारी जी का नेटवर्क तब भी कम से कम मजबूत है, ये गुप्ता जी का नेटवर्क ही नहीं मजबूत। ससुरा क्या करें? संजय राणा जी, 2-3 उंगलियों पर ही मामले हैं। अभी हमने देखा प्रेम, दया और वो अपनापन, हमने 3 चीजें देखी। अमेठी में गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक, उनके आवास के बाहर समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने। दूसरा हमने देखा कि मंच पर खड़े होकर, वो घटना पुरानी है, आदरणीय आजम खान साहब ने कहा कि अंबेडकर जिधर उंगली कर रहा है ये माफिया, भूमाफिया है? वो पिछड़ों वाला, वो भगवान मानते हैं, वो दलित, वो कह रहे हैं अंबेडकर जिधर जाता है ये सारा भूमाफिया है, वो कब्जा करना चाहता है जमीन को। बताओ। और एक और घटना आई थी, दलित की बेटी बीएसपी की सुप्रीम लीडर गेस्ट हाउस में मारा पीटा छोड़ो, कपड़े तक फाड़ डाले, बोले जान से मारेंगे मायावती को। ये फिर कहाँ भाव था पीडीए वाला है? देखिए, पीडीए वाला कोई भाव नहीं है सुनील भाई। देखिए, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश में अगर आप डेटा उठा के देखोगे, पिछले 50 साल का डेटा, तो अगर सारे सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर दलितों पे, गांव की बात कर रहा, शहर में तो अत्याचार होता नहीं है, बाई चांस हो भी रहा है गांव में, तो सबसे ज़्यादा यादव वर्ग करते हैं। मैं पहले दिन से, पहले व्यक्त में चालू किया था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नहीं आने दे रहे। जैसे तिवारी जी वहाँ पे समाजवादी तिवारी हो चुके हैं, वैसे ही समाजवादी कोई ब्राह्मण वहाँ बैठा होगा पंडित जी पूजा करने के लिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेत्री का चेहरा पसंद नहीं आ रहा था। और चेहरा इसलिए नहीं पसंद आ रहा था क्योंकि दलित समाज से आती हैं, वो पिछड़े समाज से आती हैं, वो वंचित समाज से आती हैं, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अदरवाइज ही बताइए कौन सा इन्होंने कभी दलितों के लिए काम किया, नाम तो बताओ। है सरकार आपकी आती, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर करते हैं। सबसे बड़ा जो चेहरा आपने बताया मायावती जी, उनके साथ अत्याचार हो गया। एक अभी विजुअल देखा था, घर में घुस के मारे थे और सारे के सारे यादव थे। तो समस्या क्या है कि बोल देने से नहीं होता। और आज अखिलेश जी को परिभाषा चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही मान के चल रहे थे ना, वही पंडित जी लाए थे पिछले हफ्ते। अब पंडित जी पलट गए हैं तो मामला खटाई पड़ गया है। वो पंडित जी, तिवारी जी वाले पंडित जी, बुरा मत मानिएगा, वो समाजवादी के पंडित जी हैं जो समाजवादी विचारधारा के रखे होंगे। अदरवाइज बता दीजिए, आज के दिन में आप राजपूत हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई दूसरे जाति का है, कहीं कुछ नहीं होता। और ये आपने जो जाति प्रथा की बात की है, वो किसने लाया था? अंग्रेज। हमारे ग्रंथ किसने लिखे हैं? हमारे दलितों ने लिखे हैं। हमारा जो पहला, जिसको कहते हैं ना, जो काव्य है, हमारा ग्रंथ,
वो किसने याद करा था? वो शूद्र थे जिन्होंने याद कंठस्थ किया था, उसके बाद उसको किताबों में वर्णों में लाके रचित किया गया था। वो शूद्र थे। पूरा इतिहास उठा के दीजिए, कोई ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, सारे शूद्रों ने लिखा है या सारे दलितों ने लिखा है। तो बताइए, जब हिंदू सनातन धर्म की इतनी पूजा की जाती है दलितों की, समाज की, ये तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जाति प्रथा थी कि उनको पता था कि जाति इसमें बांट दो तो अपना शासन चल जाएगा। उसी तरह पीडीए का काम है। ये जो अखिलेश यादव जो है ना, पहला अधिकार अहिर का, पहला अधिकार डिम्पल का और अखिलेश का, तो पहला अधिकार जो पंडित जी जोड़ रहे थे वहां गड़बड़ा गया है। तो अशोक तिवारी जी यहाँ फंस गए हैं। अशोक तिवारी जी की तरफ हम गारंटी दे रहे हैं, वो पंडित जी का नाम भी देख लीजिए, तिवारी ही होगा, हम लिख के दे रहे, पता किया जाए। ये तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अरे तिवारी है, बता रहे हैं आपका। अशोक भैया, संजय राणा कह रहे हैं वो तो हो सकता है, देखो वो तिवारी ना हो पंडित जी जिन्होंने खुद ही पूजा कर डाली। हाँ गुप्ता जी, आवाज आ रही है? अशोक जी आ रहा हूँ आपके पास, गुप्ता जी की एक बात आ जाए। अब आइए। हाँ सुनील जी, चलिए कम से जी सुनील जी, अब आवाज आई है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। कोसने और भारतीय जनता पार्टी वालों का नेटवर्क। ठीक, हाँ भैया बताएं। विधायक देखिए, कोसने और सुनील जी कोसना और टोकना तो बात की बात है। भाजपा वालों का नेटवर्क शुरू से मजबूत रहा है। ये कुछ टेक्निकल एरर आ जाते हैं तो उस वजह से कभी कभी ऐसे संकटों का सामना हमें भी करना पड़ता है। ठीक है जी। मैं सुन रहा था, आपने जो बोला दूसरी डिवाइस पर कभी कभी ऐसे टेक्निकल एरर आ जाते हैं। जी भैया, कोशिश करिए ना आए अब जी। आपका टेक्निकल एरर ठीक हुआ? ये तो आपकी तरफ से रहेगा ना जी, हम दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बराबर रहेगा तो ठीक है। नॉर्तन गुप्ता जी, विषय पर आइए भैया, ना संकट आने वाला नहीं। विषय पर आइए जी बताइए। विषय ये है कि आपके मलिहाबाद विधायक हैं, अभी मैंने मलिहाबाद विधायक हैं जय देवी कौशल, पूर्व सांसद कौशल किशोर जी की पत्नी, ठीक, वो अपने क्षेत्र में शीतला माता मंदिर बनवाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है विधायक जी से, वो सेवा पानी करती हैं। लेकिन जब जाती हैं वहां स्थापना के लिए और बाकी पूजा पाठ के लिए, तो उन्हें अलग खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें पूजा नहीं करने दी जाती, वो अपमानित महसूस करती हैं। और इसी को अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार को जगह तो मिल जाएगी पिछड़ों को, दलितों को, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने पीडीए की नई परिभाषा दी है, प्रेम, दया और अपनापन। देखिए, जिस प्रकार सुनील जी अखिलेश यादव जी की जो छोटी मानसिकता इसी प्रकार दर्शाती है, वो हमेशा नई नई परिभाषा देते रहते हैं और परिभाषा देने में वो मशहूर हैं। आप देखिए, जिस प्रकार पहले उन्होंने पीडीए की परिभाषा दी थी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अभी कुछ टाइम बाद फिर वो दोबारा परिभाषा बदल देंगे। ये परिभाषाओं को भी अपने अनुकूल मोल्ड करते हैं और इनकी परिभाषाओं पर ज्यादा ध्यान और ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। रही बात जयदेवी कौशल की, अभी हमने अपने जो सिस्टम प्रोटोकॉल से पता किया तो उसमें इनका और पंडित का वहां पर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। पंडित जी ने वहां पर इनके लिए पुष्पमाला मंगाई, नारियल मंगाए, सारी पूजा पाठ का सामान मंगाया, लेकिन इन बहन जी को कहीं जाना था, इसलिए ऐसा जो एक कहते हैं भ्रमित करने वाला व्यूमर फैलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कोई बात। विधायक जी खुद बता रही है भाई साहब, तिवारी खुद कह रही है, संजय जी ने, वो कह रही है मैं खड़ी रही वहां। देखिए आप सुनील जी, मैं आपकी बात का, मैं विधायक की बात मानूं या आपकी बात मानूं? आप तो थे नहीं वहां, विधायक वहां मौजूद थी और वो बता रही हैं कि मुझे, हम नहीं थे, विधायक वहां मौजूद थे, लेकिन पंडितों से जो वहां पर देखिए हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी के बहकावे में भी आते हैं। ये पक्का निश्चित अभी इसके ऊपर जांच बिठाई गई है। ये पक्का अखिलेश यादव की कोई रणनीति होगी, कोई उन्होंने इसके ऊपर में कोई अपनी भूमिका बनाई होगी कि इनको नया फॉर्मूला, नई एक सिस्टम तय करना है, नए अपना पीडीए का जो परिभाषा तय करनी है। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की दलित विधायक का दर्द और अखिलेश बने हमदर्द। बताओ, अब वो हमदर्द इनके लिए बने हैं या पीडी वाले पंडित जी के लिए? वो जब इसके ऊपर जांच बैठाई जाएगी तो दर्द देने वाला भी अखिलेश यादव होगा। इसमें कोई नई बात नहीं, अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, निश्चित इसके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जाएगी। आप ये कहना बंद कर दो कि हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, और उसका गुट होगा। फिर आप ये कहना बंद कर दो गुप्ता जी कि हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। आपसे ज्यादा नेटवर्क तो विपक्ष में रहते अखिलेश जी का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है भाई साहब। वो दर्द भी दे रहे हैं और हमदर्द भी बन रहे हैं। आपको 24 घंटे के अंदर निश्चित इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर
उसको संजय राणा जी, उस कटघरे में वो दर्द भी दे रहे हैं विपक्ष में रहते हुए, और हमदर्द भी बन रहे हैं, और गुप्ता जी बता रहे हैं कि अब उन्हीं की साजिश निकलेगी शायद। देखिए गुप्ता जी बात सही कह रहे हैं। देखिए गुप्ता जी, क्योंकि उन्होंने दर्द दिया नहीं है, उन्होंने काट फूट मचाई नहीं है, उन्होंने षड्यंत्र रचा नहीं है, तो उनको क्या पता होगा। अब षड्यंत्रकारी को पता है कि पंडित जी आज पूजा नहीं करने देंगे, क्योंकि वो तिवारी जी हो सकते हैं, मतलब समाजवादी वाले पंडित जी हो सकते हैं। अगर उन्होंने पूजा नहीं करनी, आप ये भी कहना चाहते हैं कि अयोध्या वाले पवन पांडे भी हो सकते हैं? अरे पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। जो भी समाजवादी का पंडित है उनकी बात कर रहा हूं मैं, किसी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अनुता ना लिया जाए। समाजवादी में जितने भी पंडित हैं उनकी बात हो रही, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही पंडित जागरण का काम कर रहे थे। कौन कर रहा था? माननीय अखिलेश जी कर रहे थे। अब जागरण का काम कर रहे थे, एक जागरण हो गया, अब जाके ब्राह्मण अब पूजा नहीं करने देंगे दलित महिला को। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा शोषित पार्टी मुझे नजर नहीं आ रही है। सत्ता में हम, पावर में हम, विधायक हमारी, और हम ही शोषित हो रहे। बताइए और कौन कर रहा है? विपक्ष के नेता अखिलेश यादव। जैसे टिन्नू भैया ना, पिंटू टिन्नू जो थे अयोध्या वाले, इसमें भी निकलेगा चिंटू मिंटू कोई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चिंटू मिंटू 100% आने वाला, चिंटू मिंटू तिवारी निकलेगा। और आप मेरी बात मान लीजिए, जांच करने की जरूरत नहीं, बिना जांच के बता रहा हूं। नवरत्न भाई क्या है, प्रवक्ता है, संभल के सोच के बोलते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हमें तो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने, बिंदास बोलना है। तो प्रोटोकॉल के तहत एकदम 200% है कि महिला के साथ, दलितों के साथ अत्याचार सिर्फ कौन करता है? यादव। यादव मतलब समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी मतलब उनका तिवारी या मिश्रा या पंडित, जो नया परिभाषा पिछले हफ्ता दिए थे, ये है। इस पे जांच नहीं होनी चाहिए, इस पे पता करना चाहिए फोन कहां से आया, फोन कहां से गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि दलित महिला के साथ ये विधायक भी है, हमारी सम्माननीय है, और हमारे यहाँ प्रथा ही नहीं थी जात पात की, वो तो लाया गया है। ये पीडीए चुनाव आते आते संजय भाई क्या लग रहा है, कितनी बार पीडीए की वो परिभाषा बदलेगी? देखिए, एक परिभाषा हमेशा याद रखिए, पीडीए का एक ही परिभाषा है, पहला अधिकार अहिर का। अगर समाजवादी है तो आप बता दीजिए, तिवारी तो हमारे सम्मानीय व्यक्ति हैं, जो विधायक बेचारे हम प्रवक्ता दिख रहे हैं, और ये प्रवक्ता में भी इनकी रेटिंग 12, 14, 15 होगी। पहले यादव होंगे, यादव के बाद कुछ और होगा, फिर तिवारी जी आए होंगे। भाई वहां पे अगर आपको रहना है तो पहले यादव कहलाना है। अब बताइए, अब धर्मेंद्र यादव जी की पूर्व पत्नी किसी और से शादी कर ली, समस्या क्या है ना, यादव में भी बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है, और परिवार के बाहर का यादव नहीं होना चाहिए। ये कमोबेश कम से कम 15 से 20 बार पीडीए की परिभाषा अखिलेश जी बदले हैं अब तक। अभी देखिएगा, नई परिभाषा 2 हफ्ते बाद एक और आएगी। हाँ, अब हम उसका मतलब क्या कहते हैं, विश्लेषण करना नहीं चाहते, उसका नाम नहीं देना चाहते, इनको क्लू मिल जाएगा। हाँ। एक नई परिभाषा आएगी, न इनको दलित से मतलब है, न इनको पिछड़े से मतलब है। दलित इनके साथ कभी था नहीं, पिछड़े में सिर्फ यादव और कोई वर्ग नहीं है, न कुर्मी है, न जाटव है, कुछ नहीं है, इनके साथ कोई है ही नहीं, ये सिर्फ यादव है। यादव में भी सफाई वाले यादव जो डांस देखते हैं, और कोई यादव भी नहीं जी। यादव भी कहीं ना कहीं आदमी समझदार है, वो तरक्की चाहता है, प्रदेश का विकास चाहता है, वो अपने साथ लगा हुआ। गुप्ता जी, ये जो संजय राणा जी जो कह रहे हैं, यही बातें हैं? देखिए सुनील जी, जिस प्रकार अभी संजय राणा जी ने बताया, और पहले टेक्निकल एरर की वजह से मैं आपकी बात को बोल नहीं पा रहा था, अपना पक्ष नहीं रख पा रहा था। हाँ। ये वही अखिलेश यादव के मुलायम सिंह यादव है, जिन्होंने दलित महिला का, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने दलित महिला का अपमान किया। आपने वो सुना होगा, एक कांड जो हुआ था, ठीक है, उसमें बहन मायावती जी के ऊपर में जिस प्रकार मट्टी तेल छिड़क करके गेस्ट हाउस कांड में आग लगाने की कोशिश की गई, ब्राह्मण बचाए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने बचाया था। देखिए, हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं, दलित महिला हो, आदिवासी महिला हो, पिछड़ी महिला हो, अल्पसंख्यक महिला हो, कोई भी हो, हम हमेशा, देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के पक्ष को ध्यान में रखते हुए ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए। उन्होंने उसके बारे में सोचा, महिलाओं के दर्द को सोचा, महिलाओं के दर्द को जाना, उनके मर्म को जाना। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, और सारी बहनों ने उनका समर्थन किया। ये आज जो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, निश्चित मैं संजय राणा जी की बात से 100% सहमत हूं। निश्चित जब इसके ऊपर में अभी हमने जो जांच कमेटी बिठाई है, और जांच कमेटी एक इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जब पेश करेगी, तो कोई ना कोई समाजवादी पार्टी के टेलीफोन के द्वारा धमकाया गया गरीब ब्राह्मण होगा, जिसको धमका करके, जिसको प्रेशराइज कर करके इन्होंने कोई ना कोई अपना तंत्र बिठाने की कोशिश की होगी। तभी अभी आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास अभी जवाब नहीं है, इसलिए अभी उठ करके चले गए। हर प्रकार की संकीर्ण मानसिकता लेकर के, मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि जैसे ही चुनाव आते हैं
अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी की जो पीडीए इन्होंने बना रखा है, जो पिछला धड़ी अल्पसंख्यक बनाते थे, आज इन्होंने दर्द भरा एक वो नाम दे दिया, कल को कोई और नाम देंगे। इनके पास 50 नाम ऐसे रहेंगे अल्पसंख्यकों की बात करने वाले। आज अभी आपने कुछ समय देखा होगा, इन्हीं के अखिलेश यादव के चचा मियां ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। देखिए, ऐसी ऐसी बातों को जो ख्वाब काल्पनिक चीजें सोच सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके करने और उनके कहने में बहुत फर्क नहीं होता सुनील जी। मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित देश उत्तर प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, निश्चित 24 घंटे का हमने समय मांगा है। 24 घंटे के अंदर जो भी पंडित होगा, जिसने भी किसी के भी प्रेशर में आकर के जो सम्मानित जय कौशल जी विधायक है वहां की, अगर उनके साथ ऐसी जो हरकत की होगी उसको पक्का कोई ना कोई 100% कठोर से कठोर सजा मिलेगी। कृष्णकांत जी, जब आप किसी के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, खासतौर पर अपने प्रतिद्वंदी से जब मुकाबले में जाते हैं, तो आपको 2-4 चीजें तो अपने पे भी काले को पीला करना या सफेद करना चाहिए, या अपने को काला है तो काला ही छोड़ दो, अब उधर देखो ही मत और फिर इधर ठेल डालो किसी को भी। मैंने बार बार इस घटना का जिक्र किया, गायत्री प्रजापति को नेताजी कितना मानते, वो दुराचार में बंद है माँ और बेटी से, उससे मिलने नेताजी पहुंचते हैं जेल में, आजम खान से मिलने नहीं गया कोई भी परिवार का सदस्य। हालांकि शिवपाल यादव जी गए थे वहां मिलने के लिए, लेकिन नेताजी नहीं गए, उन्होंने टेलीफोन भी नहीं किया। टेलीफोन कहते हैं ना आजम खान साहब, टेलीफोन भी नहीं किया। अब बताइए, उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन गायत्री प्रजापति की पत्नी जो विधायक है मौजूदा समाजवादी पार्टी, वहां उन्होंने कई आरोप लगाए यादवों लड़कों पर। तब अखिलेश जी ने पीडीए की परिभाषा बदली नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात तो मानी है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को, दलितों को जगह तो मिल जाती है, सम्मान नहीं। अब बताइए, जगह मिलना ही अपने आप में सम्मान होता है भाई, आप जगह भी नहीं देते हो। कृष्णकांत जी, बिल्कुल। अब अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक बार आप किसी को मन से मान लेते हैं तो वो साथ लिया जाता है कि आप उसमें हैं। सम्मान केवल कहने से सम्मान नहीं होता है या सम्मान देने की बात है, आपने एक बार वो कह दिया तो हो गया। अब अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पीडीए को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार बयान बदल रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव की आहट होती जा रही है, अखिलेश यादव जी हर मंच से कुछ न कुछ बोलते हैं। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गिद्ध की तरह से हैं, जिस डाल पर बैठेंगे उसको सुखा देंगे। कभी पीडीए की बात कर रहे हैं, पी से पंडित कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं पी से पाकिस्तान भी कर सकते हैं। इस तरह की बातें सीएम योगी जी ने आज कही है। तो मुझे लगता है कि जनता बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, पी से पाकिस्तान क्यों करेंगे? कर सकते हैं, अगर चुनाव की आहट है तो मुसलमान वोट नहीं चाहिए। तो एक वोट बैंक की बात हो रही है, जो खासकर जो एक तबका है उसको साधने की बात हो रही है। देखिए, अगर यही हालत रही है, इसीलिए ये जो खास वर्ग है उसमें अगर देखिए शिक्षा की बात कर लें और क्षेत्रों में बात कर लें, अभी नरोत्तम जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए काफी उन्होंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ध्यान में है कि किन किन क्षेत्रों में सबको लेकर बीजेपी चल रही है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं कि आप अपने बयान पर कायम रहें। आज पीडीए की जो आपने परिभाषा गढ़ी है उस पर आप रहें। ऐसा ना हो कि कल को कोई और मामला आ जाए, पीडीए को कोई नई परिभाषा आप दे दें, तो कहने से नहीं होगा। ठीक, आ रहा हूं अशोक भैया, आपके पास ही आ रहा हूं। जनता को समझ अशोक जी, एक तो पीडीए की परिभाषा कितनी बार बदलेगी, और दूसरा नरोत्तम गुप्ता कह रहे हैं कि जांच कराएंगे इस विषय की, 24 घंटे में रिजल्ट आ रहा है हमारा, और इसमें वो कह रहे हैं कि आप ही लोगों का षड्यंत्र निकलेगा। अशोक तिवारी जी, सर जवाब दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। सुनील जी, इनका नेटवर्क ही चला गया, इनके पास जवाब नहीं है इसलिए इनका नेटवर्क चला गया, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा ना कहो भैया, अभी थोड़ी देर पहले आप भी उलझे थे इस समस्या से, जूझे थे। हम टेक्निकल एरर में थे सुनील जी, हम टेक्निकल एरर में थे। ठीक। अशोक जी अनम्यूट कर लीजिए सर, भाई समस्या का समाधान करिए। नरोत्तम गुप्ता, आप जिस बात को लगातार दोहरा रहे हो, कह रहे हो कि भाई साहब ये सब चीज, इससे
लेकिन फिर वही वाली बात आएगी, सारे इंजन आपके, सारा तंत्र आपका, सारा सिस्टम आपका। मैं बार बार आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अखिलेश जी का सिस्टम इतना मजबूत कैसे हो गया कि वो आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर सुनील जी, और आपको देखिए सुनील जी हर जगह विभीषण होते हैं, आपने सुना होगा। अभी आप देखिए हमारे अभी आपने जो बताया महिलाओं के बारे में बात की, मैं उस महिलाओं के बारे में आता हूं। हमारी केंद्रीय समिति की अभी कुछ समय पहले, 4 दिन पहले घोषणा हुई है। आप देखिए 30 में से 12 महिलाओं को हमने लिया है। महिलाओं का सम्मान हम शुरू से करते आए हैं। उनमें से कितनी हमारी पिछड़ी बहनें हैं, कितनी आप पूरे हमारी टीम को देखिए। महिलाओं का सम्मान अगर नहीं होता तो मोदी जी ने महिलाओं के दिल में इतनी विशाल जगह नहीं बनाई होती। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर ऐसे हुए हैं जिसका निश्चित योगी जी, देखिए आपको पता है योगी जी की एक कौशलता क्या है, वो उस बात के अंत तक पहुंचते हैं जो इस बात के अंत तक, मैंने आपको बोला 24 घंटे के अंदर निश्चित आपके चैनल पर परसों में बैठ करके इस चीज का जवाब पुनः आप मेरे से मांग सकते हैं। इस चीज का जवाब निकल करके आएगा और जो वहां पर जो भी उस पूजा के कर्मकांडी पंडित जो पकड़ा जाएगा, उस कैसी भी प्रकार का जिसकी जो मानसिकता होगी, निश्चित उसके ऊपर कठोर दंड और कठोर कार्रवाई होगी। और ये कहीं ना कहीं सपा समाजवादी पार्टी का एक षड्यंत्र के तहत उस चीज को इन्होंने बना के रखा होगा कि हमें अब आकर के चुनाव के अंदर, चुनाव कहते हैं बीच चुनाव का समय, उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और उसका बिगुल बजने वाला है। और इन्होंने अब उस चीज का फैसला देखा कि पीडीएपी की इन्होंने एक परिभाषा बदली है, उस परिभाषा 4 दिन बाद फिर से परिभाषा बदलेंगे। ये आए दिन परिभाषाओं पर परिभाषा। संजय भाई, हम देखते हैं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की साइड में जैसे ही कोई घटना घटती है, तुरंत अखिलेश जी की पीडीए की परिभाषा बदल जाती है। लेकिन अपने खेमे में कुछ उठापटक हो तब वो पीडीए को छेड़ते भी नहीं। अभी पूजा पाल गई हैं, पूजा पाल उनकी विधायक उमेश पाल की पत्नी, वो छोड़ गई और उन्होंने योगी जी की तारीफ कर डाली तो उन्हें बाहर कर दिया पार्टी से। क्या करती, भाजपा में आ गई वो। देखिए, आपने पूजा जी का नाम लिया। पूजा पाल किसके विरुद्ध थी, किसके विरुद्ध बात कर रही थी? भाई जो जिनका कुत्ता का हाथ बाबूजी मिलाते थे, हमारे मतलब नेताजी मिलाते थे। अब उस वर्ग के विपक्ष में जाओगे तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। और हमारे अभी कृष्णकांत जी बहुत अच्छी बात बोले, गिद्ध जिस डाल पे बैठता है उसी को सुखा देता। जब से ही मुख्यमंत्री बना है, इनके पिताजी इनको बना है, समाजवादी पार्टी को सुखा दिए। समाजवादी पार्टी में चाचा को अलग थलग कर दिए हैं, भाई को अलग थलग कर दिए हैं। राहुल बेचारे, राहुल गांधी आए तो उनको भी हरवा दिए हैं। जो भी जुड़ रहा ममता बनर्जी के पास उड़ के गए थे, ममता बनर्जी को भी हरवा दिए हैं। अब छोड़ दिए तेजस्वी के पास प्रचार करने, तेजस्वी को हरा दिए। ऐसा मतलब ऐसे हो चुके हैं, जहाँ कदम रख रहे हैं वहीं विनाश कर दे रहे हैं। और सुनिए, अब बोल रहे थे कि हमने भैया वहाँ का चुनाव जिता दिया। कहाँ का? बिहार का चुनाव। अच्छा हुआ आप गए नहीं तो वहाँ का भी चुनाव हार जाते। अच्छा वो विपक्ष जीत गया। जहां जहां बता दीजिए जिसके साथ जा रहे हैं, डीएमके के साथ खड़े थे, टीवी के जीत गया। देख लो, हम कुछ नहीं बोले, इतिहास देख लो भैया कौन है। बहुत अच्छा लगा मुझे गिद्ध वाली बात, बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली कि गिद्ध कौन है। तो ये पीडीए वाला फॉर्मूला बोले, देखिए आप समझिए, जितनी भी 400 सीटें, 400 के ऊपर अखिलेश यादव चेहरा है उनकी लड़ाई सनातन से है, उनकी लड़ाई धर्म से है, उनकी लड़ाई मोदी जी से, उनकी लड़ाई बीजेपी से। केदारेश्वर मंदिर बनवाया है इटावा में, बड़ा तगड़ा। अच्छा, आप सुन रहे हैं, बना तो नहीं ना अभी तक। राम हम बोलते और कह रहे हैं कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन भगवान राम लला के दर्शन भी करवाऊंगा। 1 साल 1.5 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, अभी तक बना नहीं है। अभी सफाई महोत्सव होता, डांस होता तो टकाटक हो जाता। समस्या क्या है, मंदिर बना रहेंगे। ऐसे वो ममता बनर्जी बनवा रही थी, 4-5 मंदिर बनवाई थी, फिर भी लोग बोले थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी मंदिर, तुम्हारी सोच उसी तरह है कि जिस तरह से आप हो। अरे तो वो तो जय माँ काली, कपाली, भद्रकाली और सारी चीजें करती थी। देखिए भगवान का देखिए मंत्र जो आपने बोला, मुझे उच्चारण भी करने नहीं आता, मैं लेना भी नहीं चाहता। शाम का समय है, पाप पड़ जाएगा। थोड़ा सनातनी हो, थोड़ा पाप पड़ जाएगा। लेकिन बोलने से नहीं होता। आत्मा, हमारे सनातन धर्म में वो नहीं, एक्शन नहीं देखा जाता है, भावना देखी जाती है। तो भावना क्या है वो सबको पता है कि भाई टोपीलाल के साथ है जालीदार, भाई जालीदार स्कल। हाँ, लेकिन जय श्री राम बोल देते थे तो तुरंत भड़क जाती थी। क्यों बचे? आप ही बताइए, अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं, श्री राम जी की स्थापना करेंगे, करें, जय श्री राम बोल के दिखाए ना। बुलवा दूं उनसे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे कभी। नहीं, एक अवसर जो मुख्यमंत्री ने दिया संजय भाई, कहा कि ठीक है
आपने रामलला वाले मामले पर कुछ नहीं किया, आपका जो भी इतिहास रहा, अब आपको एक अवसर मिल रहा है, आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए आइए, कार सेवा करिए, तो उस पर शांत हो गए। देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं ये फंसा देते हैं, ऐसा नहीं फंसाना चाहिए, बहुत गलत बात है। अब सोचो भाई, अब टोपी लगा के टोपी लाल की राजनीति 93 से करते आ रहे हैं, आप बोल रहे हो धर्म परिवर्तन कर लो, अरे कैसे कर लेंगे? ये बता दीजिए, छोटी सी बात है, बोला जाता है कृष्ण भगवान के वंशज, यादव लोग कहाँ से वंशज? यदुवंशी थे भाई, वो राजपूत थे। तो हम तो मानते हैं कि आपने उनकी सेवा की, यानी जो माता जी थी उनकी जो मथुरा में पालन पोषण हुआ था, सेवा की, उस सेवा के भाव से अगर मथुरा भी चले आओ, सिर्फ चले आओ, मंदिर मत निर्माण कराओ, निर्माण तो हम लोग करा लेंगे, चले आओ, उससे ही हम आपको वोट देने लगेंगे। लेकिन माननीय टोपीलाल आए तो, और सबसे बड़ी बात है कि लाल टोपी जो होता है खतरे की निशानी होती है, लाल रंग खतरे का निशान होता है। ये आप सिग्नल को अपने सर पे लेके चल रहे हो, जैसे ना सिग्नल तो लाल हो गया और गाड़ी रुक जाती है, ये हर जगह से रोक देंगे। अगर ये सत्ता में आ गए तो समझ लीजिए विकास रुक जाएगा, सत्ता में आ गए तो महिलाओं का घर से बाहर जाना रुक जाएगा, सत्ता में आ गए तो इंडस्ट्री आना रुक जाएगा, सब वापस जाने लगेंगे। तो जो आज इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश का बना है, वो अखिलेश जी आजकल एक नया वो और बताते हैं। क्या? अशोक भैया हमारे साथ जुड़े तो मैं उनसे पूछूंगा, वो हर बार में इकरंगी कहते हैं, वो कहते हैं ये इकरंगी लोग, एक नई बात वो लेके आए हैं कि ये इकरंगी लोग, ये भी बड़ा समस्या है। क्या योगी आदित्यनाथ पर सीधा टारगेट होता है वो, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं, भगवा, और एक तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह हैं, उनका हम देख रहे थे भाई साहब, उन्होंने तो हद ही कर डाली। अब वो बताओ क्या, वो कह रहे हैं योगी जी कच्छा नहीं पहनते। अच्छा ये बताइए, कच्छा नहीं पहनते, निहार रहे थे आप बैठ के नीचे से? हमें तो नहीं दिख रहा था कच्छा पहने नहीं पहने। अगर समाजवादी के आईपी सिंह जो व्यक्ति हैं, उनको तो बहुत मैं ट्रोल करता रहता हूँ ट्विटर पे, एक अभद्र व्यक्ति हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। पहली बार इनको मंत्री कैसे बनाया था ये मैं सोच के परेशान हूँ। ऐसे देखिए, समाजवादी के साथ प्रॉब्लम बताएं क्या सुनील भाई, समाजवादियों में अनपढ़ों की श्रेणी बहुत ज्यादा है। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, डिम्पल जी पढ़े लिखे हैं, उसके बाद तिवारी जी हमारे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है सब व्यक्ति चश्मा लगाए, लेकिन बाकी जितने भी हैं सब अनपढ़ हैं। आप बताइए, इस तरह की कोई भाषा, आपने अंडरवियर पहना कि नहीं? अंडरवियर किस रंग का? तिवारी जी की आवाज आ रही है क्या? तिवारी जी आपका सिस्टम सर म्यूट है, उधर से कुछ तकनीकी दिक्कत है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तिवारी जी थोड़ा और नजदीक आकर उसको ठीक करें, दुरुस्त करें। तिवारी जी ढूंढ रहे हैं पीडीए का पी कहाँ है, ऐसे करके, अरे पी मिल जाओ पंडित, कहाँ गए वाले पंडित जी? टेक्निकल समस्या, टी है नहीं पीडीए में, नहीं टी तो है ही नहीं, पी में पिछड़ा भी नहीं है भाई। तिवारी जी को आवाज तो जा रही है, तिवारी जी आवाज तो जा रही है आपको, लेकिन आपकी आवाज सर नहीं आ रही, कुछ कारण, कुछ समस्या है भाई। प्रभु राम ने वाणी पे लगाम लगा दिया। कंप्लीट करें संजय राणा अपनी बात। प्रभु राम ने वाणी पे लगाम लगा दिया है, टेक्निकल एरर नहीं है। देखिए जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रभु की कृपा होगी। आपने आईपी सिंह की बात की और भगवा की बात की, बताइए एक रंग की बात हो रही है, ये बताइए आपको हरे रंग से इतना प्रेम है? हमें प्रेम है, क्रोमा के सामने खड़े होकर हम बहुत वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो कलर है। लेकिन अपने धर्म का, जो सनातन का धर्म है, जो त्याग का रंग है, जो समर्पण का रंग है, जो ताकत का रंग है, जो मतलब वीरता का रंग है, उससे आपको इतनी तकलीफ क्यों है? और आप राजनीति पूरे प्रदेश के लिए कर रहे हो, कोई एक वर्ग के लिए तो कर नहीं रहे हो। हमें तो लगता है कि समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके मुस्लिम लीग रख देना चाहिए, क्योंकि काम तो आपको मुस्लिम लीग वाला करना है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर इसी तरह आप राजनीति करते रहे तो हैदराबाद वाला आ रहा है भैया, वो बंगाल में, सॉरी बिहार में घुस गया है, उत्तर प्रदेश में जिस दिन घुस जाएगा तो जिसके बल पे आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो राजनीति का स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। अभी भी आप 90s की राजनीति कर रहे हैं जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो ये इमरान मसूद कांग्रेस सांसद, वो तो कह रहे थे कि 403 सीटों पर हम मजबूत हैं, और उन्हें आसू मलिक को तो ऐसा हड़काया उस दिन, आपस में भिड़ गए दोनों। और दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि अब मुसलमान का चेहरा सिर्फ मैं हूं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। क्या आधिपत्य है क्या अखिलेश यादव जी का? ये समाजवादी पार्टी का कब्जा है क्या मुसलमानों पे, या मुसलमान इनके लिए दरी बिछाएगा? ये बताइए, अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, या सत्ता जाने के बाद एक भी मुसलमानों का नाम बता, एक मुसलमान प्रवक्ता का नाम बता दीजिए आप, जो आपके टीवी में आता हूं। एक मेरे मित्र को छोड़ दीजिए, बाकी कोई मुसलमान आपको नहीं मिलेगा वहां पार्टी में। आजम खान को हाशिए पे लाने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने उनको रोड पे लाया है, नहीं तो अखिलेश यादव ना होते तो वो उस जगह स्तर पे ना पहुंचे जहां पे स्तर पे आज वो बेचारे पहुंच चुके हैं। तो आजम खान को खत्म किया है। और नो डाउट इमरान मसूद जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ मुसलमान खड़ा है, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं,
बाकी लोग जमीन से नहीं जुड़े हैं, सब ट्विटर से जुड़े हैं। ट्विटर और जमीन में बहुत अंतर है। अब अधिक समझ में आएगा जब जमीन पर उतरेंगे, और जमीन पर उतरना पड़ेगा। भाई नॉर्दन गुप्ता, आप लोग भी कभी इस तरह की चीजें सर्च करते हो, देखते हो, कार्यालय जाते हो कि अखिलेश जी पेंट वेंट पहने नहीं पहने, कच्छा नेकर कच्छा कुछ पहने? वो आईपी सिंह बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कच्छा भी नहीं पहनते। मतलब क्या? देखिए सुनील जी अभी संजय जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आप एक ही चीज को अगर हम वैसे देखेंगे तो शायद ये एक कहते हैं ना, खैर इस जाने दीजिए। अखिलेश यादव की संकीर्ण मानसिकता इसी से जाहिर होती है कि उन्होंने किस प्रकार के घटिया मानसिकता के लोग अपनी पार्टी के अंदर रख रखे हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर इमरान मसूद जैसे घटिया और संकीर्ण मानसिकता के, छोटी सोच के लोग हैं, जिनकी वजह से आज देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो आज एक लकीर का फकीर हुआ पड़ा है कि ये ऊंचा पजामा और जालीदार टोपी पहन करके जिस प्रकार ये घटिया बकवासबाजी करते हैं। निश्चित इस चीज का फैसला उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको 17 में दिया, 22 में दिया, अब 27 में भी देगी। आप देखिए जिस प्रकार इमरान मसूद ने बोला कि मुझे चाहे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे चाहे फांसी पर लटका दीजिए, मैं वंदे मातरम का गायन नहीं करूंगा। सुनील जी, संकीर्ण मानसिकता इसी से दर्शाती है कि भारत के संविधान के अंदर अगर कोई बिल पास होता है तो उसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। अगर हमें उसके ऊपर विरोध है तो हमें विरोध के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे भारत के अंदर उच्च न्यायालय बने हुए हैं, उनके अंदर जाकर के हमें उसका विरोध करना चाहिए, ना कि टीवी चैनल पर बैठ करके और जनता को भड़काएं कि नहीं भाई मैं तो इसका विरोध कर रहा हूं, आप भी उठिए, जागिए, सोचिए और इसका विरोध कीजिए। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं सुनील जी, अगर इसी प्रकार घटिया मानसिकता के जो कहते हैं ना लोग हैं, उन लोगों को अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो वो सांसदीय छोड़ करके किसी मस्जिद के अंदर मौलवी बन जाइए। ये गजबाए हिंद वाले लोगों को आज शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार घटिया मानसिकता के लोग, अब वैसे ही अखिलेश यादव की पार्टी में भी कैसे घटिया मानसिकता के लोग हैं जो बोलते हैं। एक सेकंड गुप्ता जी, आप लोग कुछ ऐसा कौतूहल करते रहते हो जिससे ये पीडीए की बार बार परिभाषा अखिलेश जी को बदलनी पड़ती है। ये मैं बता रहा हूं, इनके अंदर में, इनकी पार्टी के अंदर ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं ना, जो इनको आइडियोलॉजी, जैसे अभी इनके चचा मियां ने बोला, जो इनके एक शब्द ना चचा, इनके चचा मियां ने बोला कि अभी हमारी अगर पीडीए का जन्म हुआ था 24 के चुनाव के इर्द गिर्द, उस समय पीडीए में सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये हमारा पीडीए का मूल मंत्र है। उसके बाद आप लोगों ने ऐसा आने वाले समय में पीडीए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक रह जाएगा। 50 बार नाम बदलना पड़ा आगे आने वाले समय में। और सुनील जी अभी 2 महीने बाद आप देखिए, सुनील जी 2 महीने बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक रह जाएगा, क्योंकि ये मुसलमानों की गोद में जाके बैठेंगे और वहां पर टोपियां, जैसे इन्होंने अभी आपने बीच में देखा होगा जब जिस समय 2017 से पहले गुप्ता जी आपने जितने स्कूल बंद किए हैं, अखिलेश जी ने कल बताया कि उन स्कूलों को पीडीए जाकर खुलवाएगा। हमने कहा अच्छा, अब ये भी बड़ी समस्या पीडीए में। ये कुछ भी ये देखिए ख्याली पुलाव पकाने के, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गाली वाली बात आपने सुनी होगी। निश्चित ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी सत्ता में अभी इन्होंने बोला, जैसे 4-5 दिन पहले मैं इनका वक्तव्य सुन रहा था, उसमें इन्होंने बोला कि देखिए आपका ये आखिरी वोट है, अगर इस बार आपने वोट नहीं दिया तो आप वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। कैसे कैसे महापुरुष हैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो ऐसी ऐसी बातें बोल करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ और, इनके पास इनके समय के कुछ काम गिना है नहीं दिखाने के लिए कि हमने इतना विकास किया था और योगी जी ने आकर के उस विकास को रोक दिया। योगी जी ने आकर के 2017 के बाद जो विकास, चहुमुखी विकास किया, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो हाईवे का हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे किसी भी चीज में आप लगा लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा विकास योगी जी ने किया, जो मुसलमान, जो तड़ी पार, जो जितने अल्पसंख्यक लोग, जब अपने पुलिस वालों का कानवा निकलता था तो वहां पर मुसलमान जितने भी, जैसे आपने सुना होगा इमरान मसूद के गद्दार जैसे लोग, जैसे आजम खान जैसे लोगों का जो कानवा निकलता था, पुलिस वाले रुक जाते थे। भाई घर वाले बोलते थे आप घर में रुकिए, 12 बजे के बाद मत जाइए, मुलायम सिंह यादव के लौंडे की सरकार है वहां पर, आप राजनीतिक लोग हैं, आपके साथ गलत हो जाएगा। बहनों को, उनकी बहनों को माताएं बोलती थी कि बेटा 8 बज गए आप घर के अंदर रहिए। आज योगी जी की सरकार के अंदर पिछले 2017 से अब तक का आप रिकॉर्ड बता दीजिए, किसी भी माता ने अपनी बेटी को बोला बेटा आप रात के 10 बजे मत घूमिए।
पता है वहां पर उन नहीं लोगों है। को पता आप- है कि अगर आप किसी गौतम बहन के भाई, साथ ऐसा अभद्रता की, आप भी ऐसा खेल खेले तो ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, क्या थोड़ी बहुत हवाबाजी हुई थी। अभी संभल में जो हुआ वो मासूम थे, भटके हुए बालक थे। वो रामरक्षी यादव जैसे समाजवादी पार्टी देखिए, पेंशन, एक मिनट मेरे भाई, समाजवादी पार्टी जैसे पेंशन देती थी 29 मार दिया उसने, एक आईपीएस मार दिया और एक इंस्पेक्टर मौजूदा मार दिया मथुरा में। है? क्या समस्या थी? आप लोग भी ऐसे पीछे पड़ जाते हो। ये छोटी मोटी बड़े बड़े, एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, ऐसा था कुछ संजय भाई। छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, आप लोग भी पीछे पड़ जाते हो। गलत। ऐसा ना क्या करो, इतना पीछे ना पड़ना भैया, है? बाकी चीजें ठीक है। कृष्ण अरे भाई सुनील जी, इनके यही पार्टी के मुखिया क्या थे है? जो ये बोलते भाजपा थे वाले, पार्लियामेंट के अंदर भाजपा खड़े वाले होकर के लौंडे आ रहा हूं गलतियां हो भैया जाती गुप्ता हैं। जी, अब रुक जाओ। कृष्णकांत जी, एक तो मुख्यमंत्री ये भी कह देते हैं कि अखिलेश जी हमारे लिए काम करते हैं और राहुल जी हमारे लिए काम करते हैं। दिल्ली में राहुल जी हैं और लखनऊ में अखिलेश जी हैं। हालांकि हमने वो देखा, हो सकता है अखिलेश यादव जी इस बात को सीरियस ले गए हों, इसलिए उन्होंने सीटों का भी बंटवारा कर दिया था। वो सीटें बांट दी सब लोगों की, एनडीए के जितनी भी घटक दल है। बोले आरएलडी इतनी, अपना दल तुम 19 ले जाओ। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा खुश कर दिया, बोले 39 तो चाहिए चाचा को। हालांकि वो कह रहे थे हमने 17 मांगी थी पिछली बार, तो हमको अखिलेश जी से मांगी थी 17, तो उसमें 12 बोले कि अपने ही लड़कवा उतार दिए, 5 हमको दिए। ये भी बड़ी समस्या थी। खैर, ये क्या है समस्या? मतलब क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाकी सब मूल मुद्दे गायब हो गए। कोई कच्छा का रंग देख रहा है, कोई कच्छा पूछ रहा है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कच्छा पहनता नहीं पहनता। इस पर होगा चुनाव क्या? ये है मुद्दे। कृष्णकांत जी फिर कहते हैं कि जनता ने तो ठीक है सिर माथे लिया, लेकिन इन्होंने वोट चोरी कर लिया है। सुनील जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि वह दो बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो बड़ी जल्दी। पार्टियां हैं उनकी एक पॉलिसीज होती है, एक तरीके होते हैं, प्लानिंग होती है, एक्सक्यूशन होता है। जब आप चुनाव में जा रहे होते हैं तो एक तैयारी करके आप जाते हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम उनके सामने में क्या सवाल रखेंगे। अगर पार्टी के अंदर में वो सवाल नहीं मिलते, उनका हल नहीं दिखता है, तो उन बातों पर फोकस करते हैं जहां से लगता है कि उनको माइलेज मिल पाएगा, कोई जमीन तलाशनी शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब हम योगी सरकार जो कि अब बीट मूव में है, लगातार बेहतर काम कर रही है। खासकर कुछ एरिया जैसे हैं जहां पर आप नकार नहीं सकते। आप उत्तर प्रदेश जाएं, आपको विकास की गाथा वहां सुनाई देगी। हम सिर्फ अयोध्या और वाराणसी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रयागराज की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि अब रोड में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में आप देख लें, एयरपोर्ट में देख लें, मेट्रो में देख लें, उन्होंने काम किया है। इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी को कभी मंदिर चढ़ावा चोरी की याद आ रही है, कभी पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अब एक नया सिगुफा उन्होंने ला दिया है। देखिए, बीजेपी का इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी इसको देख रही है। नरोत्तम जी ने बिल्कुल सही कहा है कि 24 घंटे में देख लिखा। योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है या कोई कॉन्कॉक्टेड है और ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से और साजिशन ऐसा किया गया है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर काम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को ये समझना होगा कि चुनाव इस तरीके से नहीं जीते जा सकते। चुनाव जीतने के लिए आपको कार्य करना होता है। आपको जनता को ये बताना होगा कि हमने ये काम किया। देखिए, सरकार तो काम कर रही है। सरकार आज बीजेपी की है, कल सपा की सरकार थी। आने वाले समय में क्या परिणाम आएंगे? सरकार जो काम कर रही है, जिसके लिए सरकार चुनी जाती है, उनके काम की आप नुक्ताचीनी करें, उनमें गुण दोष आप बताएं। आप बताएं कि आपने ये काम नहीं किया, आपको ये करना था, वो करना था। आप सदन में चर्चा नहीं करते। आपने देखा सदन में क्या हुआ था कि जैसे चर्चा शुरू हुई, सब सदन से बाहर आ गए, विधानसभा हाउस से बाहर आ गए और हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से कुछ तो थोड़ा बहुत संजय भाई ऐसा मैं कहूंगा सीखना चाहिए, सीखा है, कुछ सीख लेनी भी चाहिए। समाजवादी पार्टी को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कांग्रेस की नैया डुबोने वाले कांग्रेसी ही वीर थे। कांग्रेसी वीरों ने ऐसा नैया डुबोई कि राहुल गांधी पद यात्रा तक कर लिए हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लेकिन कोई काम नहीं आई। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि भाई साहब, आप लोग मतलब जितने भी आपकी पार्टी के बड़े बड़े बयानवीर हैं, उनको तो कम से कम साध के रखो। ये बयानवीर सदते नहीं और आपकी लुटिया माज देते हैं।
बताइए, आईपी सिंह जैसे लोग इस तरह की बात भाषा बोल रहे हैं, हालांकि आपने बताया कि वो अभद्र भाषा का उनके पास वो है, मतलब लाइसेंस है, हाँ सर्टिफिकेट है, वो रखे हैं एनओसी लेके बाकायदा के, हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा इस पे, है ये सारी चीजें हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। संजय भाई आप अपनी आखिरी बात कंप्लीट करें। मैं ये बोल रहा था कि नरोत्तम भाई ने बोला कि समाजवादी पार्टी ने विकास किया, ये गलत बात है। साइकिल से मर्सिडीज पे आ गए, परिवार का हर आदमी विधायक बन गया, परिवार का हर आदमी एमपी बन गया, जो ना बन पाया नगर पंचायत अध्यक्ष बन गया, जो ना बन पाया कुछ और अध्यक्ष चेयरमैन बन गया। तो वो, और दूसरी बात आपने बोली सीखना चाहिए, सीखा ना, चोरी चमारी डकैती क्या बोलते हैं अपीसमेंट की पॉलिटिक्स और मुस्लिम तुष्टिकरण, तो कांग्रेस से भी सीखा। लेकिन समाजवादी को सोचना, देखिए समाजवादी के साथ प्रमाण क्या ना है कि सेना नायक है हमारे अखिलेश जी। अखिलेश जी वहां पे खड़े होते बोलते हैं आइडिया दो, तो सब बताइएगा क्या करते हैं, ओके साहब जय हिंद जय भारत जय समाजवाद, खत्म, आइडिया खत्म हो गया। फिर अखिलेश जी बोलते हैं कुछ तो बताओ, हाँ कुछ तो बताओ। समस्या जब विवेक खत्म हो जाता है ना, तो ऐसे ही लोग आपके साथ रहते हैं। तो उनको विवेक वाले व्यक्ति अपने साथ रखने चाहिए, जो स्ट्रैटेजी बताए, प्लानिंग बताए, बात करना सिखाए, क्या बोलना है, और जो इस टाइप के बयान भी जिसको आपने बताया, इनको साइड लाइन कर देना चाहिए। चुनाव में जब तक ऐसे बयान भी रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार की जरूरत नहीं, खुद ही प्रचार मंत्री बन के घूम रहे हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेसी हो। अखिलेश जी बार बार लोगों में जोश भरना, अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों में ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की, उन्होंने अभी एक हाल ही बयान दिया, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, इनके लोग गा नहीं सकते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता। हमने अभी देखा एसटी हसन साहब तिरंगा फहरा रहे थे, एसटी हसन साहब सांसद रहे समाजवादी पार्टी के, वो तिरंगा फहरा रहे थे, जैसे ही जनगण मन की बात आई 2 लाइन गाए और फिर ऐसे से सब लोग देखने लगे, बोले आगे बोले क्या है भैया आगे तो बताओ, बोले जय हो जय हो जय हो। हमने कहा अखिलेश जी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे, कहेंगे कि लो ये तो हमारी फजीयत करा बैठे, और एक मुख्यमंत्री पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहा है प्रवक्ता। इसलिए एक लाइन कहूंगा कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, निज भाषा उन्नत बिना मिटे नहीं को सूल। आपकी भाषा, आपकी मर्यादा, आपके संस्कार, ये बताने के लिए काफी है कि आपका कैसे, हमारे यहाँ कहते हैं ना, किए कराए पे चौका फेर दिया। संजय भाई, किए कराए पे बोले चौका फेर दिया, पोता फेर दिया, वही स्थिति है। ये लोग वही कर रहे हैं। इनको समझाइए, इनको रोकिए, इनकी नकेल टाइट करिए, पीडीए खुद मजबूत हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। दुनिया ठीक है।